बायोस्टिमुलेंट क्या होते हैं? इनसे क्या फायदा होता है? क्या वास्तव में फायदा होता है या नहीं भी होता है? इनको कब प्रयोग करना चाहिए? अधिकतर किसान भाई सब्जियों में, आलू में और दूसरी फसलों में इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या इनसे वास्तव में फसल की उपज बढ़ती है, वृद्धि होती है या इसका कोई फायदा नहीं होता? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग करते हैं और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब इसका हमें लाभ नहीं मिलता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसका हमें लाभ मिलता है, लेकिन किसान भाई हर फसल में इसको डाल देते हैं, जिस कारण से लागत तो बढ़ती है और हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जब आप इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में बायोस्टिमुलेंट होते क्या है, फसलों में, पौधों के अंदर इनका क्या काम होता है, कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जब इसको प्रयोग करना चाहिए, कब हम डालें तभी हमें इसका लाभ मिलेगा। तो इसको जब आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तब ये बात आपकी समझ में आएगी। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उनको पूरा उसका लाभ मिल सके। तो बात हम कर रहे हैं बायो स्टिमुलेंट की। पहले हम जरा इसको समझें, बायो स्टिमुलेंट क्या चीज है। बायो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और स्टिमुलेंट। बायो किसी भी लिविंग थिंग को हम बायो कहते हैं। जैसे हम बायोलॉजी जीव विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो जीव है वो बायो मतलब जीव से है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो पौधे हैं, पौधे भी बायो में आते हैं। तो बायो मतलब कोई लिविंग थिंग है, उसको बायो कहते हैं। स्टिमुलेंट किसी प्रोसेस कोई तेज कर देना, किसी प्रक्रिया को तेज कर देना, वो स्टिमुलेंट कहलाता है। कोई सामान्य प्रक्रिया चल रही है उसको तेजी से बढ़ा देना, उसको तेज कर देना, वो स्टिमुलेंट कहलाता है। जैसे पौधों के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसको प्रक्रिया को तेज कर दें, वो स्टिमुलेंट कहलाएगा। अगर प्रोटीन बनना तेज हो जाए, कार्बोहाइड्रेट बनने को तेज कर दें, तो वो प्रोसेस स्टिमुलेंट कहलाएगा। तो ऐसी चीजें जो जीवों के अंदर की जो प्रोसेस हो रही है, उनकी लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, प्रोटीन बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना, फोटोसिंथेसिस होना, ड्राई मैटर बनना, इन चीजों को बढ़ा देता है, तो उसको बोलते हैं बायो स्टिमुलेंट। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बायो स्टिमुलेंट क्या है। हिंदी में इसे हम जैव उत्प्रेरक भी हम कह सकते हैं। उत्प्रेरक वो होता है जो प्रक्रिया को बढ़ा देता है, उत्प्रेरित उसे करता है। तो ये फसलों में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। और ये जो आते हैं बायोस्टिमुलेंट, इनमें अधिकांश की जो इंफॉर्मेशन होती है वो अंग्रेजी में लिखी होती है उसके डिब्बे पे या उसकी बोतल पे। तो अधिकांश किसान भाई ये समझ नहीं पाते कि ये चीज क्या है, इंग्लिश में ये क्या लिखा हुआ है, और वो उसका प्रयोग करने लगते हैं, जबकि इनका प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लाभदायक होता है। अब इसको हम समझेंगे कि ये किन परिस्थितियों में लाभदायक है। ये हर जगह लाभदायक नहीं होता है। तो देखिए, जो पौधे के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और जो सामान्य दशा होती है, मिट्टी सही है, वायु सही है, उसको खाद सही से मिल रहा है, पानी सही से मिल रहा है, वहां की जलवायु अच्छी है, तो पौधा अपने आप सामान्य प्रक्रिया से उगता है और सामान्य प्रक्रिया उसके अंदर होती है और सामान्य वृद्धि होते हुए वो अच्छी उपज देता है। तो वहां किसी प्रकार की कोई चीज देने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको खाद, पानी, ये सब सही समय पर उसको मिल जाए। अब ये जो बायोस्टिमुलेंट होते हैं, इसमें अब आप देखेंगे अधिकतर क्या लिखा रहता है कि इसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, या दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फसल को लाभ पहुंचाते हैं। खास तौर से ये एमिनो एसिड लिखा रहता है। तो पहले समझे कि एमिनो एसिड है क्या और पौधे के अंदर कैसे बनता है। देखिए, कोई भी पौधा जब नाइट्रोजन लेता है तो वो अपने अंदर, अपनी कोशिकाओं के अंदर स्वतः अपने आप ही एमिनो एसिड्स बनाता है। पौधा स्वस्थ है, उसको सब चीजें मिल रही हैं, वो एमिनो एसिड बनाएगा और इन एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है। ये एमिनो एसिड्स आप जोड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। अगर हमारी जमीन अच्छी है, हमने सही समय पर बुवाई की है, हमने पूरी खाद दी है, पूरा नाइट्रोजन दिया है, पूरा दूसरे तत्व दिए हैं, तो पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड बनेगा। तो हमको बाहर से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से पोटेशियम है, कैल्शियम है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, हम इसको जब खाद के माध्यम से दे रहे हैं तो फिर हमको फिर ऊपर से देने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, पौधा ऑर्गेनिक कार्बन हमेशा फोटोसिंथेसिस में CO2 से बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर से कोई ऑर्गेनिक कार्बन दे दें और पौधा उस ऑर्गेनिक कार्बन को ले ले, ऐसा नहीं होता है। पौधे के अंदर जितना भी कार्बन बनता है, चाहे वो सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, शुगर्स हैं, स्टार्च है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, बहुत सारे कार्बन होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। वो पौधा CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, और उसी से ही सारे ऑर्गेनिक कार्बन बनते हैं। तो बाहर से कोई ऑर्गेनिक कार्बन देने का कोई मतलब होता नहीं है, ना पौधा उसको प्रयोग
कर सकता है। इसी तरह से अगर हम खाद शुरू से ही बेसल में दे रहे हैं तो जब हम पूरे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो उसमें कोई समस्या आएगी नहीं, कोई कमी होगी नहीं, इसलिए ऊपर से देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि ये बायोस्टिमुलेंट में अगर ये सब चीजें हैं और पौधे को हमने सब चीज दे रखी है, हमारी फसल सही चल रही है, पूरी हमने खाद दे रखा है, पानी दे रखा है और उसमें कोई समस्या नहीं है, तो कोई इनका फायदा नहीं होगा देने का, क्योंकि पौधे के अंदर वो पर्याप्त रूप से है। पौधा स्वस्थ है, फसल हमारी स्वस्थ है, तो इनको हम स्प्रे कर देंगे, दे देंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पौधा अपने अंदर प्राकृतिक रूप से उन चीजों को बना रहा है। अब इसको हम देते कम है जब पौधे के अंदर कोई समस्या आ जाए, पौधा अपने अंदर अमीनो एसिड बनाने में उसमें समस्या है, जो हमने खाद दी उसको अवशोषण करने में कोई समस्या है, उसका फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पा रहा हो, जो उसने एब्जॉर्ब किए हैं पोषक तत्व वो सही ढंग से पौधे के अंदर ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रहे हो, मतलब जड़ से पत्ती तक नहीं पहुंच पा रहे हो, पत्ती से बीज तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई ऐसी समस्या जब आ रही हो, तब ये बायोस्टिमुलेंट उन प्रोसेस को तेज कर सकते हैं या तब इनका फायदा होता है। तो ऐसी परिस्थिति जब पौधे के प्रतिकूल कोई परिस्थिति हो रही हो, एडवर्स कंडीशन हो रही हो, तब इसको प्रयोग किया जाता है। तो वह ऐसी कंडीशन होती है एबायोटिक स्ट्रेस में। एबायोटिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होते हैं जिनमें कोई जीव तो इन्वॉल्व नहीं होता, ना तो ये बीमारी से होंगे, बीमारी ना ये किसी कीड़े से होंगे। एबायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं जो वहां की मिट्टी, हवा, पानी, इन सब चीजों से होते हैं, इसमें कोई जीव इन्वॉल्व नहीं होता। बायोटिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो किसी कीट से होगा या किसी बीमारी से होगा। अगर देखिए बायोटिक स्ट्रेस कोई बीमारी आ रही है तो आप उस बीमारी की दवा डालिए, अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो उस कीड़े को मारने की दवा डालिए। तो एबायोटिक स्ट्रेस कैसे होता है? खास तौर से टेम्परेचर का होता है, मतलब तापमान या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, रेनफॉल या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, पानी की मिट्टी के अंदर या तो बहुत अधिकता हो जाए, पानी भरा हो जाए, पानी की कमी हो जाए। इसी तरह से जो है जमीन के अंदर सैलिनिटी हो रही हो, लवणता बहुत ज्यादा हो गई हो, एसिडिटी हो गई हो। तो ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब एबायोटिक स्ट्रेस होता है, पौधा अपनी पूरी बढ़वार नहीं ले पाता। तो पौधे के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है, इनको एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया हो रही है, कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है, वो रुक जाती है। अब मान लीजिए खेत के अंदर पानी भरा हुआ है तो पौधा से ढंग से फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, नीचे से नहीं ले पाएगा, पोषक तत्वों को नहीं ले पाएगा। इस तरह से पानी की कमी हो गई तो पौधा सूखने लगेगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? कमजोर हो गया, पौधा सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। मिट्टी के अंदर सैलिनिटी साल्ट ज्यादा हो गया, पौधा अपना ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, उसके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इनका स्प्रे किया जाता है। तो ये तभी इफेक्टिव होते हैं जब कोई एबायोटिक स्ट्रेस हो। अगर कोई स्ट्रेस नहीं है तो फिर इसको डालने का कोई फायदा नहीं है। ये तभी काम करते हैं जब उसमें एबायोटिक स्ट्रेस हो। तो आप उस डिब्बे को पढ़िए, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़िए, तो वहां लिखा होगा इफेक्टिव इन एबायोटिक स्ट्रेस। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंग्लिश में रहती है, अंग्रेजी में रहती है, इस कारण से अधिकांश किसान भाई इसको समझ नहीं पाते। तो बायोस्टिमुलेंट तभी फायदा देते हैं, इनका काम तभी इफेक्टिव होगा जब पौधे किसी एबायोटिक स्ट्रेस में हो। अब आप समझ होंगे एबायोटिक स्ट्रेस तापमान से, पानी से, उसकी एसिडिटी, मिट्टी की एसिडिटी से, सैलिनिटी से जुड़े हुए हो, तेज गर्म हवाएं चल रही हो, हॉट एयर चल रहा हो, लू चल रही हो, या बहुत ठंड पड़ गई हो, फ्रॉस्ट पड़ गया हो, पौधा उसको सहन नहीं कर पा रहा हो, बहुत लो टेम्परेचर हो रहा हो, ऐसी स्थिति में ये काम करते हैं। सामान्य दशाओं में तो पौधा अपना अपना काम कर रहा है तो उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बायोस्टिमुलेंट तभी काम करेंगे जब पौधे के अंदर कोई एबायोटिक स्ट्रेस हो। इसलिए बुआई के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसको मत डालिए। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और फसल हमारी जल रही है, तब इसको डालिए। आपको लग रहा है खेत में पानी की कमी हो रही है, तब इसको हम डाल सकते हैं। वाटर लॉट कंडीशन हो जाती है, मक्के के अंदर जब पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फिर बायोस्टिमुलेंट डाले जाते हैं। बायोस्टिमुलेंट तभी डाले जाएंगे या डालने चाहिए जब पौधा किसी प्रतिकूल परिस्थिति से, एडवर्स कंडीशन में आ गया हो और नॉर्मल कंडीशन ना हो, तब इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बीमारी आ गई है तो बीमारी के कंट्रोल के लिए दवाई डालिए, कीड़ा लगा हुआ है तो इंसेक्टिसाइड डालिए कोई इसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि एबायोटिक स्ट्रेस में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इस कारण से पौधे को बचाने के लिए, उसके प्रोसेस को अच्छा करने के लिए ये बायोस्टिमुलेंट प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में पौधा ग्रो हो रहा है तो हमें कोई डालने की जरूरत नहीं है। अधिकांश किसान भाई आलू में इसको डालने लगते हैं बुआई के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, तो उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पौधा तो अपने सामान्य कंडीशन में ग्रो कर ही रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्टिमुलेंट पौधे के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। खास तौर से इनका फायदा तभी मिलता है जब कोई एबायोटिक स्ट्रेस आ गया हो। एबायोटिक स्ट्रेस के कारण पौधा अपने प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, उनका ट्रांसलोकेशन, न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन,
प्रोटीन का सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस ये नहीं कर पाता, फैट का सिंथेसिस, ऑयल सिंथेसिस ये नहीं कर पाता, तो पौधे की ग्रोथ कम होने लगती है। तो चूंकि उसके प्रोसेस बने रहे, इस कारण से इसको बाहर से दे दिया जाता है, पत्तियों के माध्यम से पौधा इसको लेने लगता है और फिर अपने प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश करता है। सामान्य दशा में जब अमीनो एसिड पौधे के अंदर प्रॉपर बनना है तो हमें कोई देने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रॉपर फर्टिलाइजर एनपीके, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक सब दे रखा है, तो फिर इसके माध्यम से कोई देने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्टिमुलेंट हमको तभी प्रयोग करने चाहिए जब कोई एबायोटिक स्ट्रेस आ गया हो, तब पौधे के प्रोसेस को बनाए रखने के लिए, पौधे को जिंदा रखने के लिए, उससे अच्छी उपज लेने के लिए हम इसका प्रयोग करना चाहिए। अननेसेसरी इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपका खेती का खर्चा बढ़ेगा, लाभ कुछ मिलेगा नहीं और मुनाफा फिर आपको उतना अच्छा नहीं होगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि बायोस्टिमुलेंट हमें कब प्रयोग करने चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, इसमें खास तौर से मैंने किसान भाइयों के लिए लेक्चर्स बनाए हैं, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।